गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग सभी आ गए। सुषमा आ गई, कंचन आ गई, मोनी आ गई, सोनी नहीं आई है। चलिए एब्सेंट हो गए हैं कुछ। आज की वीडियो में हम आपको प्रकाश का परावर्तन जो पिछले चैप्टर मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ प्रकाश और उसके गुण और प्रकाश के परावर्तन के बारे में मैंने बात किया था। आज का जो वीडियो बनेगी वह दर्पण से रिलेटेड होगा। दर्पण के बारे में हम लोग समझेंगे, दर्पण के प्रकार समझेंगे, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दर्पण क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो घर में जब आपकी भाभी आई होगी तो एक आया होगा गोदरेज जैसा कुछ बन के, उसमें दर्पण है, समतल दर्पण होती है। वह कैसी दर्पण होती है? मैं भी एक समतल दर्पण लेकर आया हूँ, रखता नहीं हूँ लेकिन लेकर आया हूँ। मैं आपको समतल दर्पण की विशेषताएं यानी गुण, इस दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुणों के बारे में बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम में आता रहता है कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखें। अगर आप यही समझ जाएंगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं दर्पण कि दर्पण है क्या। दर्पण हम कहते किसको है? तो यह कांच की होती है, शीशे की बनी होती है, ग्लास की बनी होती है। अगर उसका पृष्ठ समतल हो, एक और रजतीत हो, एक पृष्ठ उसका रजतीत हो यानी कलई किया हो, पेंट किया हो, या क्या किया हुआ है? कलई यानी जिसको कहते हैं रजतीत यानी पेंट किया हो, और दूसरा भाग से प्रकाश का परावर्तन होता हो, तो उस दर्पण को हम कहेंगे समतल दर्पण। लेकिन हमें अभी परिभाषित करना है दर्पण को कि दर्पण कहते किसे, दर्पण क्या है। तो इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूं। कांच का वैसा भाग, आप लोग भी नोट कर लेंगे, कांच का वैसा भाग जिसका एक पृष्ठ रजतीत यानी कलई किया हो, रजतीत किया हुआ हो, और उसके विपरीत पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता हो, तो वह दर्पण कहलाता है। तो वह दर्पण कहलाता है। यही है दर्पण का परिभाषा। अगर सवाल उठता है कि दर्पण होते कितने प्रकार के हैं, तो हम कहेंगे दो प्रकार के, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए आप लोग भी नोट कर लें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। फिलहाल अभी तो नहीं, कुछ समय बाद। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ मिरर। दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिरर। तो काइंड्स ऑफ मिरर हम लोग जान रहे हैं। अब आइए दर्पण के प्रकार। तो मोटा मोटी तौर पर हम लोग पहले पढ़ेंगे दो दर्पण। पहला है समतल दर्पण। आइए समतल दर्पण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर। और दूसरा है गोलीय दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कर्व मिरर, गोलीय दर्पण। तो देखिए, अगर एक कांच की सतह है, इसकी एक ओर हम रजतीत कर देंगे, पेंट कर देंगे, और मैंने परिभाषा क्या लिखा है? सीधे इसके विपरीत जो कलई किया हुआ पृष्ठ है, इसके सीधे विपरीत दिशा से भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो वह समतल दर्पण हो गई।
ये बात तो समझ में आ गई। अब देखिए गोलीय दर्पण, इसे जरा ढंग से अब ये समझ लीजिए ताकि मैं गोलीय दर्पण में उसके काइंड्स, उसके प्रकार को पढ़ाऊं। तो कहाँ P होता है, कहाँ F होता है, कहाँ C होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल यानी ध्रुव दर्पण का, ये सब बात आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो मैं कांच का एक गोला ले रहा हूँ, खोखला गोला है यह कांच का। जैसे आप लोग बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो बिक्की बॉल बीच वाला खाली वाला होता है ना, कॉस्को बॉल, वो बीच में खाली होता है, ये कांच की बनी हुई है। हम इसे यहाँ से काट दिए, इसे काट दिए। अगर इस भाग को रजतीत कर देंगे तो यह बन गया अवतल दर्पण। मतलब वैसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग रजतीत हो और धंसा हुआ भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। और वहीं दूसरे पार्ट को, धंसा हुआ भाग को हम रजतीत कर देंगे तो यह बन गया उत्तल दर्पण। इसी गोलीय वाला भाग में दो दर्पण हमें प्राप्त हो गई। अब सवाल उठता है, देखिए मैं ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष। पहले इस दर्पण की बात करता हूं। दर्पण के बीच वाला भाग को हम P कहते हैं, यानी ध्रुव कहते हैं। आई सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ C है आपका। आई दोनों के बीच की दूरी F कहलाती है। जस्ट लाइक यहाँ भी हो गया F कहलाती है और यहाँ P कहलाती है। ठीक, इसी पर आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी कि ध्रुव क्या है, अब फोकस क्या है, अब वक्रता केंद्र क्या है, फोकस दूरी क्या होती है, अब वक्रता A, त्रिज्या क्या होती है। ये बात को हम आगे बताएंगे, परिभाषित करते हुए बताएंगे। फिर प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनेगा उसकी स्थिति को बताएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण को हम अब करते हैं परिभाषित। तो मैंने पहले सिर्फ दर्पण को परिभाषित किया था। समतल दर्पण का परिभाषा है, समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका एक समतल पृष्ठ रजतीत हो, यानी कलई किया हो, रजतीत हो, तथा उसके विपरीत पृष्ठ से, यानी दूसरी भाग से, विपरीत पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता हो, प्रकाश का परावर्तन होता हो, प्रकाश का परावर्तन होता हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखनी है, उसका पृष्ठ कैसा होगा तो समतल होगा, उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। अब हम जब प्रतिबिंब पढ़ाएंगे, इसकी परिभाषा के साथ मैं बाद में बात करूंगा। पहले इस पार्ट को मैं खत्म कर लेता हूं, इसको मैं पूर्ण रूप से समझा देता हूं ताकि समतल दर्पण समाप्त हो जाए। क्राइटेरिया होती है पढ़ने की, तरीका होता है पढ़ने का। अगर मैं यही इसका परिभाषा दूं, इसके बारे में समझाऊं, तब फिर क्या कहते हैं, खिचड़ी पक जाएगा, आपको समझ में कम आएगी। तो बारी बारी से आप पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, कंप्लीट होता चला जाएगा। तो समतल दर्पण क्लियर हो गई। अब देखिए कि मैं एक समतल दर्पण बनाता हूं, उससे प्रतिबिंब की स्थिति को बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा प्रतिबिंब है क्या। देखिए, एक है समतल दर्पण, मैंने समतल दर्पण बना दिया। इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन ये आप क्लास 8 में 7 में पढ़े होंगे, क्लास 10 में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नियमित परावर्तन में जो परावर्तक सतह होती है बिल्कुल चिकनी होती है और समतल होती है। जैसे देखिए, अगर मैं ऐसा कुछ आपतित किरण डाला तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद इस प्रकार से वह मुड़ेगी। अगर मैं थोड़ा खड़ा किया तो फिर से यह इस प्रकार से मुड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अगर मैं ज्यादा स्लैंटिंग डाला, तिरछा डाला, तो यह भी ऐसा हो जाएगा, ज्यादा तिरछा हो जाएगा, होगा ना। तो एक नियम पूर्वक यह जाता है, उस नियम को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो समतल दर्पण इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहेंगे। वही जहां मैं परावर्तक सतह उबड़ खाबड़ कर दिया, यानी जिगजैग कर दिया, ये कैसा है, जिगजैग है, उबड़ खाबड़ है, तो प्रकाश का परावर्तन कैसी होगी, अनियमित होगी। इस परावर्तन को हम कहेंगे अनियमित
परावर्तन कहेंगे। जरा देखिए इसमें, अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ ऐसे पड़ी तिरछा यहाँ पर, तो यह पूर्ण रूप से ऐसे नहीं जाके थोड़ा ऐसे भागेगा। अगर यहाँ डालेंगे तो थोड़ा सा ऐसे जाएगा, यहाँ डाल दिया तो इधर की ओर भाग गई। समझ में आ रहा होगा। अगर सीधा बिल्कुल यहाँ पड़ा तो यह वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। सीधे लंबवत जब पड़ती है तो वह उसी दिशा में पुनः वापस लौट जाती है। आप एक दीवार ले लीजिए, उस पर एक गेंद मारिए ना, सीधा गेंद को जब फेंकते हैं तो रिटर्निंग उसी दिशा में लौटकर आती है। वापस लौटना ही परावर्तन कहलाता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट एक सवाल आपको ऑब्जेक्टिव बनेगी, जो बोर्ड में आता रहता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, कि समतल दर्पण में जब कोई आपतित किरण लंबवत पड़े, आपतित किरण कैसा पड़ा, लंबवत पड़ा, तो इसका आपतन कोण का मान 0 होता है। यह लंबवत पड़ रहा है, आपतित किरण जो है कैसी है, लंबवत है, और दर्पण कैसी है तो समतल है। तो कोण आई बराबर यहाँ क्या हो गए, 0। और परावर्तन के नियम से हम कहेंगे कि कोण आर बराबर भी 0 होगा। परावर्तन के नियम से, चूंकि परावर्तन का नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब सुनिए, ऐसा यहाँ 0 होता कैसे है। ये आपतित किरण आई, आप परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट गई, पुनः उसी दिशा में लौट गई, तो यहाँ मान उसका 0 हो गया ना। अगर यह दर्पण ना होता, सीधे गुजरता, तो हम कहते कि 180 डिग्री यानी रैखिक सरल कोण बना, 180 डिग्री का बना। अगर ऐसा आया इधर लौट गया तो हम कहेंगे 90 डिग्री का बना। लेकिन जब यह वापस उसी दिशा में लौट गई, लाओ 100 रुपया दी, 100 रुपया दो हमको, अब फिर से मैं आपको 100 रुपया लौटा दूं, तो क्या हुआ, मेरे पास 100 रुपया रही नहीं रही ना। तो जब आई जिस दिशा में उसी दिशा में वापस लौट गई, तो हम कहेंगे 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री कोण बन रहा है, 0। और सवाल मैं क्या कर रहा हूं कि जब किसी समतल दर्पण पर कोई आपतित किरण लंबवत पड़े तो परावर्तित किरण की दिशा कैसी होगी, तो वह उसी दिशा में उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी दिशा में वापस उसी पथ पर लौट जाती है। अगर आपतित किरण लंबवत हो तो परावर्तित किरण पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इस बात को ध्यान में रखना है। और आपको ऑब्जेक्टिव रहेगी, लौट जाती है। और कोण कितने बनाते हैं, तो 0 बनाते हैं। कोण आई बराबर कोण आर बराबर 0 बनाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। अब आइए प्रतिबिंब क्या है और समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थिति और विशेषताएं को समझिए। तो पहले अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। देखिए, प्रतिबिंब जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब। हम एक बना लिया समतल दर्पण, इसी में 2 सवाल आपको सोल्व हो जाएंगे, 2 चीज समझ में आ जाएगी। समतल दर्पण मैंने बना लिया, मैं यहाँ एक रखता हूं ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को। दर्पण का मैंने नाम दे दिया AB और वस्तु का नाम मैंने दे दिया OA। यह है वस्तु। हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहाँ से कोई वस्तु है जो कि दीप्ति है, वहां से प्रकाश उत्सर्जित हो रही है, सूर्य है, टॉर्च है, कुछ भी है, कैंडल वगैरह आ रही है। तो ये तो आपका जो वस्तु है वह कैसी वस्तु है, अपारदर्शी होगी। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आपकी आई, तो इस किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, आपतित हुई। अरे परावर्तन के बाद ऐसे लौटी ना जी, लौटी ना। तो अब सवाल उठता है इसका प्रतिबिंब बना कहाँ, मालूम नहीं पड़ रहा है ना। तो इस किरण को हम, इस रेखा को हम इमेजिनरी सोचते हुए आगे बढ़ा लेंगे, ठीक ना। और यहाँ से हम सीधे जो खींचेंगे यही हमारा प्रतिबिंब होगा। इसको हम ओडेस कहें, चाहे सी लिख देते हैं, जो लिख सकते हैं ओडेस। तो जो वस्तु है का नाम क्या है, OA, चाहे AO कहिए,
ए वो क्या है, आपकी वस्तु है। अब प्रतिबिंब जो बना वह कौन है, ए ओ डैश है, यह आपकी प्रतिबिंब है। अगर आपको सवाल आई, प्रश्न आई कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की स्थिति के लिए आरेख खींचिए, आरेख खींच लिए। अब मैं इसी से आपको विशेषताएं भी बता देता हूं। इसको मिटाकर मैं फिर से विशेषताएं लिख दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं समझाने के बाद आपसे सवाल करूंगा कि आप जवाब देते हैं कि नहीं। जब प्रतिबिंब डॉटेड हो, समझ जाइए कि वह आभासी होगा, आभासी होगा, काल्पनिक होगा, वर्चुअल होगा। अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसे, वर्चुअल। आइए दर्पण के पीछे बन रहा है कि नहीं, तो पहली विशेषता वर्चुअल है यानी काल्पनिक है। सवाल क्या मैंने किया कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताओ, तो पहली विशेषता आप क्या लिखे, आभासी। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसी होती है, आभासी होती है। और जब इसे आप स्केल से रख के खींचेंगे ना, तो जितनी लंबाई आप ये लिए हैं ऊंचाई, उतना ऊंचाई यह भी होगा, प्रतिबिंब भी बनेगा पक्का, अपना आप के देख सकते हैं। तो दूसरा आंसर क्या आपका मिला, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। ठीक। तीसरा आंसर आपको क्या मिल रहा है कि दर्पण के पीछे बन रहा है। तो 3 गुण तो आप पढ़ लिए, 3 विशेषता जान गए। पहली क्या है, आभासी, दूसरी वस्तु के बराबर, और तीसरी है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब चौथी देखिए, वो मैं आपको इससे समझा रहा हूं। ये समतल दर्पण आपका है, आप खड़े हो जाइए, ले लीजिए चौक को, जितना बड़ा चौक है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है, और इसे हटाते जाइए, ज्यों ज्यों दूर कीजिएगा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे दूर होता चला जाएगा। इसका मतलब है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होती है, तब तो ये प्रतिबिंब ना इधर बना और ना ही इधर बना। और आपतन बिंदु कहाँ, यहाँ आपतन बिंदु से दूरी मपाती है, आपतन बिंदु से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी मपाती है। ये आपतन बिंदु है, यही से मपा रहा है। तो देखिए जितनी दूरी यह थी वस्तु की, उतनी ही दूरी आपकी प्रतिबिंब की हो गई। अगर मैं वस्तु की दूरी यहाँ करूंगा तो प्रतिबिंब की दूरी भी यहाँ होगी, जो जो दूर करेंगे होता जाएगा। अब समझिए, ये फिगर में देख लीजिए, एरो का निशान जो ऊपर था, एरो का निशान यहाँ क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन पार्श्विक। आप देखिए अपने खड़ा होके दाहिना कान को छुइए तो प्रतिबिंब में लगेगा कि बायां कान को छू रहा है। इसको कहते हैं पार्श्विक उल्टा, पार्श्विक उल्टा, दाएं का बाएं और बाएं का दाएं प्रतिबिंब बनता है। हो गई ना विशेषताएं, समझ में आ गई। ये दर्पण देख करके आप उसका हल लिख सकते हैं। तो ये सवाल क्या था, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के आरेख, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का आरेख। अब मैं इसे मिटाकर पहले प्रतिबिंब की परिभाषा लिख देता हूं, आप लोग भी नोट कर लें कि प्रतिबिंब क्या है। लिखिए, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत का मतलब हो गया वैसा जगह या वैसी वस्तु, वैसा पदार्थ, वैसा भाग जहां से प्रकाश उत्सर्जित हो रही हो। जैसे मेरा ट्यूबलाइट है, यहां से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है तो बिंदु स्रोत हो गई। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से, स्रोत से चलकर, स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं,
प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ये दोनों का परिभाषा इसी में है। कहाँ है मैं बता दे रहा हूं। जिस बिंदु स्रोत पर मिलती है तो वह वास्तविक हो गई, जिस बिंदु स्रोत पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह आभासी हो गई। अगर आपको परिभाषा लिखने आ गया कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो पहला एक परिभाषा हो गया कि यहाँ से लिख के यहीं तक छोड़िएगा। मिलती है वह बिंदु उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और किसी बिंदु स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। हो गया दोनों का परिभाषा। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हम लोग एक्सरे कराते हैं, हड्डी टूट जाता है पैर हाथ का, तो क्या है वास्तविक प्रतिबिंब है। और आभासी प्रतिबिंब आपका ये समतल दर्पण बनाया, जैसे एक बार आपकी भाभी टिकली लगा के गई, आप भी अपना लिपस्टिक लगा लेते हैं जाके, तो क्या आपकी भाभी का फिगर तो वहाँ समाप्त हो जाता है ना इमेज, फिर आपका इमेज आता है, आभासी हो गई, बदलते रहता है, ये आभासी प्रतिबिंब हो गई। तो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बना रहा है जी? हम लोग गोलीय दर्पण में पढ़ेंगे कि कहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं करेंगे। तो आज हम लोगों ने समझा इमेज प्रतिबिंब के बारे में और समतल दर्पण के बारे में, और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के आरेख और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। अब मैं लिख देता हूं विशेषताएं, जो आपके लिए एक होमवर्क भी होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे बताऊंगा, आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोगों को थोड़ी सी भी परेशानी होगी तो, ताकि मैं आपका कमेंट को जवाब दे सकूं, हल कर सकूं। आप सवाल पूछ सकते हैं। जब मैं लाइव आऊंगा तो मजा आएगा, थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि मैं जो अपना वीडियो बनाता हूं रैतर ग्राम से बनाता हूं। एक दूर दराज गांव है जो शहरों से दूर है, और हमारे गांव के बगल से 6 लेन गुजर रहा है। तो सड़कों में काम होने के कारण जो वाईफाई का जो वायर है वह नहीं आ पाया है, जिसके कारण मैं वाईफाई उपयोग नहीं कर पा रहा हूं। तो वीडियो में लाइव क्लास कैसे दूं, थोड़ी सी इंतजार करनी पड़ेगी। समतल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति, विशेषताएं ही लिख लीजिए, विशेषताएं एवं आरेख। मैं इसे फिर से कर दे रहा हूं, लिखा दे रहा हूं, बस 2 मिनट और लगेंगे। आपका कई जो सवाल आपके दिल में दिमाग में उत्पन्न हो रही है सोल्व हो जाएंगे। चलिए तो देखिए, समतल दर्पण मैंने बना लिया। फिर से समझ लीजिए जो अभी ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, ताकि आप घर में जाके वीडियो भी देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कर ही लिए होंगे, और अपने दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। एक चेनिंग सिस्टम है ना, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरे दिल में जुनून आएगा, हम मोटिवेट होंगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे और सारी फैसिलिटी दूंगा जैसे लोग दे पा रहे हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड हो वगैरह वगैरह जो भी हो। तो चलिए, समतल दर्पण मैंने बना लिया, जिसका नाम दे दिया हूं मैं ए और बी, और एक आपतित किरण मैंने डाल दिया। यह है आपतित किरण जो परावर्तन के बाद उसी दिशा में मुड़ गई, उसी माध्यम में मुड़ गई, दिशा नहीं उसी माध्यम में मुड़ गई, ते हो गई आपकी परावर्तित किरण। यह है आपतित किरण। आप जानते हैं अभिलंब होता है, नॉर्मल होता है बीच में, इसे क्या कहते हैं? अभिलंब यानी नॉर्मल। इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अब हम यहाँ एक वस्तु बना लेंगे। ये वस्तु है हमारी,
ऑब्जेक्ट है हमारे, जिसे हम ए ओ दिया हूं नाम, ठीक ना। ए आपतित किरण यहाँ पड़ी, अब परावर्तन के बाद इधर गुजर गई, इधर तो इमेजिनरी लाइन हो गया कि गुजरना था उसको ऐसे, लेकिन यहाँ तो चोरबा बैठल था ना, उसको वापस लौटा दिया। कुत्ता भुगता तो गली में वापस लौट जाते ना, तो ये वापस लौटा दिया, इधर आने उसको नहीं दिया। जाना था उसको इधर दोस्त के घर अपने फ्रेंड से मिलने, लेकिन वह वापस लौट गया अपने ही माध्यम में, ठीक ना। अब यहां से एक हम लाइन ऐसा खींचेंगे, तो ये जो लाइन इधर आएगी, अब इसके सामने जो मैं खींचूंगा यही आपका बनेगा प्रतिबिंब। अगर आप स्केल से बनाएंगे, समान दूरी रख के, ये सारा कुछ रख के खींचेंगे, तो ये दूरी आपकी क्या होगी, समान होगी। तो हम लिखेंगे यहां ए ओ क्या है, वस्तु की दूरी है, जिसे हम यू से सूचित करते हैं। क्या चीज सूचित करते हैं, यू से सूचित करते हैं। यहां डैश दे देते हैं, और ए ओ डैश है, यह है प्रतिबिंब। इसको ऊंचाई भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊंचाई भी कहते हैं। ये तो आप ऊंचाई हो गई, वस्तु की ऊंचाई हो गई, ऊंचाई ही लिखना है उचित होगा, वस्तु की ऊंचाई लिखते हैं। दूरी यहां से मापाएगा, दूरी यहां से मापाता है, तो वस्तु की ऊंचाई हो गई, ये हो गई प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ऊंचाई इसका हो गया ए ओ, यहां हो गया ए ओ डैश, ये हो गई आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई। आए दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी ए ओ बराबर ए ओ डैश, ये पहला विशेषता हो गया। दूसरी विशेषता आपकी क्या होगी कि दोनों प्रतिबिंब क्या होते हैं, आभासी होते हैं। प्रतिबिंब काल्पनिक होते हैं यानी आभासी होते हैं। पहली हो गई वस्तु, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, आकार क्या होती है, बराबर होती है। अब प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। नंबर 3 समान दूरी से बनता है, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है, पीछे बनती है। चौथा पॉइंट में हो जाएगा पार्श्विक उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनता है, पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब। पार्श्विक मतलब समझ लीजिए दाएं के बाएं, बाएं के दाएं, पार्श्विक उल्टा बनता है। ये सब क्या है, आपकी प्रतिबिंब की विशेषताएं हो गई समतल दर्पण से बनने वाले। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चलेंगे गोलीय दर्पण। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।